फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे अपने मुल्क की राजनीति को बहुत बड़ा मोड़ देना चाहते थे। राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज ही नहीं, वह जापानी लोगों के सोचने का तरीका भी बदल देना चाहते थे। कुछ हद तक वह कामयाब भी रहे, लेकिन शुक्रवार को जब नारा शहर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, तब जापान की राजनीति अचानक एक दूसरे मोड़ पर जा खड़ी हुई। उसकी राजनीति दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हमेशा ही हिंसा और आक्रामकता जैसी चीज़ों से दूर रही। हत्या की बात तो खैर सोची भी नहीं जा सकती थी। जापान दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जिसने अपनी संपन्नता और आर्थिक ताकत के बावजूद न सिर्फ एक देश के रूप में हथियारों से दूरी बनाए रखी, बल्कि अपने समाज को भी इससे दूर रखा। जापान में नागरिकों को हथियार खरीदने या अपने पास रखने की इजाज़त नहीं है। बंदूकें तो दूर, लोग परंपरागत तलवार भी अपने पास नहीं रख सकते। हिंसा से लगातार इतनी दूरी बनाकर रखने वाले देश में अगर एक सबसे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो जाए तो यह उस मुल्क के लिए कितना बड़ा सदमा होगा, इसे सिर्फ समझा ही जा सकता है। हालांकि ये सब चीज़ें जिस अतीत और सोच की उपज थी, शिंजो आबे उसे पूरी तरह बदल देना चाहते थे। कहा जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी के दुखद अध्याय ने जापान को जो घाव दिए थे, वह उससे अभी तक उबर नहीं सका। शिंजो आबे जापानी जनमानस को दूसरे विश्व युद्ध के उस भूत से पूरी तरह मुक्त करना चाहते थे, जो हरदम लोगों के दिलो दिमाग पर सवार रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक तरह से अमेरिका का वहाँ कब्जा था, जापान ने अपना संविधान बनाया था, जिसमें यह प्रावधान था कि जापान की अपनी कोई आक्रमणकारी सेना नहीं होगी। आबे इसी को बदलना चाहते थे। वह एक ऐसा जापान बनाना चाहते थे जो दुनिया के तमाम देशों की तरह ही एक सैनिक शक्ति भी हो। इसके लिए उन्होंने विश्व युद्ध के पहले के उस जापानी राष्ट्रवाद को जगाने की कोशिश की जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन इसमें वह एक हद के बाद नाकाम रहे। जापान को उसके अतीत की वात, कफ और पीत से मुक्ति दिलाने का आबे का अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने चीन से पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने की भी कोशिश की। बीजिंग यात्रा पर जाने वाले वह पहले प्रधानमंत्री बने। जापानी साम्राज्य के दौर में वहाँ की फ़ौज ने जो ज्यादतियाँ की थी, उनके लिए शिंजो आबे ने चीन और कोरिया से माफ़ी भी मांगी। शिंजो आबे को इसलिए भी याद किया जाएगा कि उन्होंने जापानी औरतों को सत्ता की अगली पायदान तक ले जाने की कोशिश की। जापान की दिक्कत यह है कि वहाँ बुजुर्ग आबादी का अनुपात काफ़ी ज़्यादा है और लगातार बढ़ रहा है। आबे ने युवा कामगारों और अगुआ लोगों की कमी का समाधान महिला सशक्तिकरण से निकालने की कोशिश की। इससे वह जापानी अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने में कामयाब भी हुए। इसी बीच जिस दिन उन्होंने जापान में सबसे लंबे समय तक
प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम किया। उसके 4 दिन बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण बताया गया खराब स्वास्थ्य। हालांकि राजनीति में वह सक्रिय रहे और एक राजनीतिक सभा में ही उनकी हत्या हुई।